नमस्कार, मैं रवि वंशकार। आप देख रहे हैं वंशकार न्यूज़ चैनल। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं, चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए। अभी मध्य प्रदेश के ग्वालियर हाई कोर्ट में एक मामला चल रहा है बाबा साहब की मूर्ति को लेकर, जिसमें कुछ जातिवादी मानसिकता के वकील बाबा साहब की मूर्ति न लगने का विरोध कर रहे हैं। क्यों लगेगी बाबा साहब की प्रतिमा? ये प्राइवेट प्रॉपर्टियां हैं क्या? जब आप बाहर से आउटसाइड से आपराधिक तत्वों को कहीं भीमसेना कहीं फलाने बुलाओगे, लगेगा? मैं पूछता हूँ आज हाफिज गुलाम सरवर कि आप ये बताइए कि बाबा साहब की प्रतिमा से आपको क्या दिक्कत है? जिस संविधान की रोटी खा रहे हैं वो वकील, उसी संविधान की बदौलत, उसी जुडिशियरी के इससे उनकी रोजी रोटी भी चल रही है। उस संविधान के निर्माताओं में जो नाम आता है, बाबा साहब का नाम आता, उनकी अध्यक्षता में, उनकी देखरेख में संविधान तैयार हुआ, उनके हस्ताक्षर हैं उसमें। तो आप जिसको संविधान का एक प्रतीक मान लिया गया है, आपको कठिनाई क्या है कि अगर नेहरू जी की प्रतिमा लगे कोई बवाल नहीं, अगर पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी की प्रतिमा लगे कोई परेशानी नहीं, अगर श्यामा प्रसाद मुखर्जी का लग जाए प्रतिमा कोई परेशानी नहीं, और मनु तक की प्रतिमा लगा दी गई जी, इनको कोई दिक्कत नहीं। लेकिन जैसे बाबा साहब का नाम आता वैसे इनके पेट में मड़ोर शुरू हो जाता। भाई क्यों? इसका मतलब तुम्हें संविधान से लेना देना नहीं है। आज भी मानसिकता में, तुम्हारे दिमाग में वही जातिवादी कीड़े कहीं ना कहीं घूम रहे हैं, और यही जातिवादी कीड़ा इस समाज के लिए घातक है। लेकिन आज मैं बोल देता हूं, ये SC ST के लिए घातक नहीं है, अब ये अपर कास्ट के लिए घातक है। उन्हें हर हाल में अपना मान लेना चाहिए। कई बार शंकराचार्य जी का बयान आ चुका है, कई बार मोहन भागवत जी का भी बयान आ चुका है। अब समता समानता की बात को स्वीकार कर लेना चाहिए। जाति के आधार पर किसी को छोटा बड़ा मानना या ऐसी अवधारणा आपकी है तो आप अपना नुकसान कर रहे हैं, आप देश का नुकसान कर रहे हैं, उस समाज का आप नुकसान नहीं कर रहे हैं। जैसे अभी आपने रोका, अगर नहीं रोका होता तो क्या होता? ग्वालियर में एक कार्यक्रम होता और प्रतिमा का जो है अनावरण हो जाता, खेल खत्म हो जाता। अब जब रोक दिया तो ये पूरे भारत में एक मुद्दा बना। तो जो अंबेडकरवादी हैं, जो संविधानवादी हैं, जो बहुजन समाज के लोग हैं, वो अब टीका टिप्पणी कर रहे हैं। हम जैसों को भी इस पर बोलना पड़ रहा। तो टीका टिप्पणी में इतिहास को कुरेदा भी जाता है, और जो पिछले इतिहास हैं जातिवादी माने शोषण के, वो इतिहास भी फिर सामने आने लगेंगे। और जब उसको कुरेदा जाएगा, जातिवादी शोषण के, उत्पीड़न के और अधिकारों के हनन के, तो भैया नाम आपके आएंगे। और जब नाम आएंगे तो वो नौजवान हमारे जो जाति को महत्व नहीं देते हैं, उन्हें भी फिर उनके दिमाग में, मन मस्तिष्क में आपके प्रति नफरत आएगा। सबको ये पता था कि हाँ बाबा साहब की प्रतिमा लगनी है, और अंदर खाने उसे रोकने का प्रयास वो लोग कर रहे थे कि ना लगे। लेकिन जब प्रतिमा बाज़ाब्ता ट्रक पे लोड करके आ गया, उसका फाउंडेशन भी लगभग शायद तैयार हो चुका था, ये खबर जब मिली तो कोर्ट परिसर में थे नहीं वो पाठक जी, जो बार एसोसिएशन के अध्यक्ष हैं, उन्होंने दल बल के साथ वहाँ पहुंचकर और विरोध जताया कि नहीं, हम ये प्रतिमा को लगने नहीं देंगे। जब ये खबर अंबेडकरवादी वकीलों को लगी तो वो भी अपने जत्थे के साथ पहुँचे, और वो वीडियो वायरल है जिसमें दोनों में वाज़ाफ्ता जुत्तम जुत्ता हाथापाई हो रही है। बड़ी तादाद में पुलिस बल को वहाँ आना पड़ा, और बीच बिचाव का रास्ता अपनाकर फ़िलहाल तो उनकी जीत हो गई है। फ़िलहाल इसलिए जीत हो गई कि वो सफल हो गए कल ना लगाने देने में, यानी कल ही लगना था उसको, लेकिन वो रोकने में सफल हो गए, कल नहीं लग पाया और आज भी नहीं लग पाएगा। चूँकि जो जिस तरह का क्रिएट किया है इन लोगों ने माहौल को, ये एक ही संदेश दे रहे हैं सरकार को कि अगर ऐसा होगा तो ये हो जाएगा और वो हो जाएगा, ठीक है। और मुझे लगता है ये देर सवेर कोर्ट में रिट भी दाखिल करेंगे, कुछ भी करेंगे। लगना तो बहरहाल है, ये सबको पता है, लगेगी मूर्ति तो लगेगी, हर हाल में लगेगी, लेकिन कोर्ट के हस्ताक्षेप से और फोर्सफुल्ली लगाना पड़ेगा। कोर्ट ने तो परमिशन दे दी ना, देखिए। हाँ, तो कोर्ट के ही आदेश से लग पाएगा, चूँकि वहाँ पर ये लोग दबंग हैं। उस कोर्ट परिसर में भी, बार एसोसिएशन में भी इनकी तादाद ज़्यादा है,
और ऐसे होते भी हैं ये दबंग। तो सामंती सोच ही यही है, अपनी दबंगता ये हर जगह स्थापित करते हैं। अगर कहीं गलती से ये जज साहब की कुर्सी पर बैठते हैं तो वहाँ भी गाहे बगाहे इस तरह की खबरें आ ही जाती हैं कि इन्होंने कहीं ना कहीं कुछ हल्का छोड़ ही दिया। जो SC/ST एक्ट को लेकर आपने फैसले सुने थे सुप्रीम कोर्ट के, तो अब ये बड़ी तादाद में वहाँ हैं जुडिशरी में प्रैक्टिस करने वाले सब हैं, बार एसोसिएशन में सब हैं, अच्छा अध्यक्ष पाठक साहब हैं, तो क्या कहना फिर। तो लेकिन ये इनको संदेश जाना चाहिए और इनसे यही तो पूछा जाना चाहिए कि भाई बाबा साहब की प्रतिमा के स्थापना में आपको क्या दिक्कत है? क्यों लगेगी बाबा साहब की प्रतिमा? ये प्राइवेट प्रॉपर्टियां हैं क्या? जब आप बाहर से आउटसाइड से आपराधिक तत्वों को कहीं भीमसेना कहीं फलाने बुलाओगे, लगेगा? बिल्कुल, जातिवाद का जीता जागता ये प्रतीक है और मैं निंदा करता हूँ ऐसे सामंतवादी सोच पर, ऐसे मनुवादी सोच पर, ऐसे जातिवादी सोच पर, ऐसे ब्राह्मणवादी सोच पर जो लोग आज भी 21वीं सदी में, जब दुनिया चांद पर जा चुकी है, जब सारे धर्मों में इक्वलिटी की बात हो रही है, तमाम धर्म में दबे कुचले लोग बाहर निकल रहे हैं, आपको इनको नेल्सन मंडेला को पढ़ना चाहिए, इनको मार्क्स और लेनिन को भी पढ़ना चाहिए, इनको वो तमाम क्रांतियों को पढ़ना चाहिए जिन क्रांतियों ने यूनिटी लाई है, जिन क्रांतियों ने जो है समता समानता का माहौल पैदा किया है और कई जगहों पर राजशाही का जनाजा निकाल दिया है। कई देशों में आज जो है समाजवाद की स्थापना हो चुकी है। तो भारत जो है वो समाजवादी प्रजातांत्रिक लोकतांत्रिक देश है। ऐसे देश में अब मनुवादी सोच, सामंतवादी सोच के लिए जगह नहीं। जितने बाबा साहब के प्रतिमा जहाँ जहाँ हैं, आप ये बताओ कि उन पर हमले कौन कर रहे हैं? उनका क्या बिगड़ रहा उस प्रतिमा से? उनको क्या बाबा साहब की प्रतिमा मुंह चिढ़ा रही है? उनको बाबा साहब प्रतिमा से ट्रैफिक उनका जाम हो रहा? क्या हो क्या रहा? फिर क्यों हमले की खबर आती? बाबा साहब की प्रतिमा का हाथ तोड़ दिया, कहीं ये कर दिया, कहीं खबरें आ रही हैं लगातार। क्यों? दरअसल इनको किसी भी कीमत पर आपके महापुरुषों, सिर्फ बाबा साहब की बात थोड़ा ना है, या और किसको झेल रहे हैं? ये तो इनका बस नहीं चले जो मायावती जी ने बनवा दिया ना दलित प्रेरणा स्थल, इनके पेट में मैंने कितना बड़ा दर्द हुआ होगा, कौन कौन टेबलेट ये खाए होंगे और क्या क्या प्लान बना रहे होंगे। और आप देखना, नजर रखना, तो हमला कर रहे हैं ना सर, सीधा देखिए, सीधा हमला कर रहे हैं। लोग गमछा नीला पहन के उमर रोड पे घूम रहे हैं, उन पे हमला कर दिया इन्होंने। जी जी जी, अभी फिल्म जो क्या कहते हैं फूले आई, इसका विरोध कौन कर रहे थे? ब्राह्मण कर रहे थे। क्यों कर रहे थे भाई? सवाल तो यह पैदा होगा ना, किसी विरोध के पीछे का लॉजिक भी तो है, क्यों कर रहे हैं आप? सवाल पूछेंगे ना क्यों कर रहे हैं। जैसे हमने इतिहास में ऐसा करा नहीं जैसा मूवी में दिखाया जा रहा। नहीं, इतिहास में तो जो करा वो दिखाया ही नहीं जा रहा, वो तो आप खुद दिखा रहे हैं। अभी जो आप बाबा साहब की प्रतिमा पर हमले कर रहे हैं, लगने का विरोध कर रहे हैं, उस समाज को आगे बढ़ने से रोक रहे हैं, ये दर्शाता है कि आपने अतीत में बहुत कुछ कर रखा है। ये दर्शाता है कि आपने कर रखा। ये कहा जा रहा है ग्वालियर हाई कोर्ट के जो चीफ जस्टिस हैं वो कल आएंगे ग्वालियर खंडपीठ में और उनकी उपस्थिति में मूर्ति कल लगेगी 19 तारीख। ये तो और अच्छी बात है, उनका वोट भी लग जाएगा, अनावरण का बोर्ड भी चीफ है ना, जो वहाँ के जस्टिस हैं वो भी ऐसे देखिए। नहीं, एक बार चीफ जस्टिस का अगर वो लग जाए प्लेट, नेम प्लेट, तो उससे उसका भी प्रभाव रहता है। एक प्रमाण रहेगा कि इधर उधर चंदा करके तुम ये मत समझना कि SC के वकीलों ने कुछ काम कर दिया। बार एसोसिएशन में तो वो भी हैं, कर सकते थे, करने का हक है, लेकिन जब ये विधि विधान के साथ हो रहा, तमाम नियमों के पालन के साथ हो रहा, ग्वालियर हाई कोर्ट ने मंगवाई है मूर्ति, अब मंगवाई मूर्ति, तो इसका विरोध करना तो कोर्ट का अपमान है। इन्होंने कानून जो पढ़ी है ना, वो अपराधियों के बचाने के लिए कौन कौन से कानून प्रभावी हैं, फंसाने के लिए कौन कौन से कानून प्रभावी हैं, मुट्ठी भर कानून, संविधान पूरा नहीं पढ़ा। दूसरी बात है कि संविधान पढ़ भी लेंगे तो बाबा साहब को नहीं समझ पाएंगे। बाबा साहब को समझने के लिए बाबा साहब नहीं, पढ़े लिखे से क्या होता है? पढ़े लिखे और शिक्षित दोनों दो चीज़ होते हैं। पढ़े लिखे होना अलग भी बात है, ज्ञान, शिक्षा, विद्या अलग अलग नामों से क्यों पुकारा गया है? तो कह रहे हैं मैं संविधान को कुछ कर पाए क्या तुम लोग? नहीं, कुछ क्यों नहीं कर पाए? अरे कुछ क्यों नहीं कर पाए? खुले बोल रहे हैं वीडियो में। नहीं, उनको ये कहिए कि 10 साल से भारत का प्रधानमंत्री पिछड़ा अगर है तो संविधान की बदौलत है। तुम कभी होने देते थे क्या? 25-30 साल हो गए बिहार में जो है पिछड़ा मुख्यमंत्री है,
भूमिहार ब्राह्मण राजपूत लाला को मौका नहीं मिला मुख्यमंत्री बनने का, ये संविधान की देन है। पहली बार उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ बन गए, जो 27 में या 29 में कब चुनाव होगा, 27 में वो विधि विधान के साथ रवाना होंगे, क्योंकि दलितों पिछड़ों ने तो इतिहास रचा है। जिस जाति को आप कुर्सी पर बैठने नहीं देते थे वो देश के मुखिया की कुर्सी पर बैठ चुका है, CJI बन गए, मुख्यमंत्री बन गए, केंद्रीय मंत्री बन गए, राष्ट्रपति बन गए, और अभी बनी हुई है महामहिम हमारी जो राष्ट्रपति महोदया हैं वो उसी वर्ग की, उसी समाज की है जिनका शोषण होता था। तो अब प्रधानमंत्री भी बन जाएंगे, घबराने की क्या जरूरत है, समय की प्रतीक्षा कीजिए, प्रधानमंत्री भी बनेंगे। लेकिन ये असल में कहना चाह रहे हैं कि ये चाहते हैं कि संविधान जब कमज़ोर होगा तो जो मुट्ठी भर लोग पहले थे हावी वो फिर हो जाएंगे। संवैधानिक व्यवस्था में क्या है, एक तो आरक्षण है, एक व्यवस्था है, अब जाति जनगणना का ऐलान हो गया है, समझे, तो इनका तो दिमाग परेशान तो ये चल रहे हैं। बाबा साहब को जानते नहीं है, फिर मानते नहीं है। ये जानते खूब हैं, अपने दुश्मनों को ये जानते हैं, मानते नहीं है। बाबा साहब क्या नुकसान करेगी इनका? बाबा साहब को पढ़ने के लिए उनकी जीवनी को, उनके प्रारंभिक काल को, उनके शिक्षा के काल को अगर पढ़ लिया जाता तो बहुत सारी बातें समझ। और अंतिम समय में जब उन्होंने ये कहा कि मैं इस धर्म में जन्म ज़रूर लिया हूँ, वो मेरे बस में नहीं था, लेकिन मैं मरूंगा नहीं इस धर्म में, और जब दीक्षा भूमि में दीक्षा ली तो ये भी इनको पढ़ना चाहिए था कि कारण क्या रहे थे। कारण जो है सामाजिक विषमता थी, और विषमता के खिलाफ हमेशा बाबा साहब ने संघर्ष किया। और बाबा साहब के भी आदर्श थे, बाबा साहब ने भी अपना किसी को आदर्श माना था। और जब हम पीछे जाते जाते हैं तो हमें कई महापुरुष दिखते हैं, इनको क्या दिखेंगे, इनको बिरसा मुंडा का प्रतिमा लगाना भी इनको खलता है। इनको तो जिसका कोई तिलका मांझी की प्रतिमा नहीं लगा पाते ये। मैं कहता हूँ वो ये लगाते हैं स्टेशन का नाम क्या है जी, तो दीनदयाल उपाध्याय। कौन सी भूमिका दीनदयाल उपाध्याय की है, कहाँ पर है, तो बोले जी अंतिम पायदान पे खड़े लोगों तक अनाज पहुंचाना इन्होंने संघर्ष चलाया था। अंतिम पायदान पे तो हम थे, तो अनाज तो आप मोदी जी के राज में पहुंचा, ठीक है, नाम तो मोदी जी का प्लेटफॉर्म का होना चाहिए, स्टेशन का होना चाहिए, उनके ज़माने से लेकर और तब तक। तो श्यामा प्रसाद मुखर्जी के बारे में वो वीर गति को प्राप्त किया और ये किया, और वो ना होते तो कश्मीर का लो ब्रिगेडियर उस्मान ने बचाया, ठीक है, बचाया लड़के किसी और ने, ठीक है, और इन लोग क्रेडिट दे रहे हैं कि श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने कश्मीर में बलिदान देकर कश्मीर को बचा। सब तोड़ मरोड़ के लेना न देना। श्यामा प्रसाद मुखर्जी बंगाल के थे, मुखर्जी चटर्जी बनर्जी सब बंगाल के होते हैं, ठीक है। तो ये सारे लोग इतिहास को तोड़ मरोड़ के पेश करते हैं, ये क्या